हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग चेनिंग का लास्ट टॉपिक देखेंगे और दैट इज़ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, हाइपोटेनियस अलाउंस एंड लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। ये 3 टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, फिर लीनियर मेजरमेंट ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चेनिंग ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड 2 तरीके से हैं, स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेनियस अलाउंस। स्टेपिंग मेथड में क्या है कि आप कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ x1 तक चेन को एकदम सीधे खींच के लाए किसी स्लोपिंग ग्राउंड पे, फिर उसका पॉइंट नीचे प्लम बॉब की मदद से ड्रॉप करा दिए, तो इतनी दूर की हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई x1। सिमिलरली फिर आकिए, फिर x2 उसका ड्रॉप करा दिए पॉइंट, इतनी दूर की लेंथ आ गई। फिर ऐसे सो ऑन हॉरिजॉन्टली आप लाते गए x3, देन x4, देन x5, ऐसे करके सब आप जोड़ देंगे। तो एक ये तरीका है स्टेपिंग मेथड में, सिंपल है, इससे कुछ पूछता नहीं है, सिंपल सी बात, बस ये जानने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टेपिंग मेथड में करते कैसे हैं। दूसरा ये है कि हाइपोटेनियस अलाउंसेस पूछता है। ठीक है, हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड में क्या है कि फॉर एग्जांपल समझिएगा पहले, ये आपका स्लोपिंग ग्राउंड है, ये A to B स्लोपिंग है। ठीक है, अगर आप इधर एक लेंथ, जैसे चेन की अगर मान लें लेंथ I है, आई लेंथ अगर आप इधर मेज़र कर रहे हैं, आई लेंथ, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका हाइपोटेनियस इतना होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस इतना होगा, लेकिन आई लेंथ आपने चेन की मेज़र की है और वो आई से ज़्यादा होगा, ठीक है, इधर आपने आई मेज़र किया, वो उसका हाइपोटेनियस इतना और वो आई से ज़्यादा होगा। हाँ या ना, पॉज करके समझिए। ठीक है, फिर कितना ज़्यादा होगा, अगर हम मान लें कि डेल्टा है, तो हाइपोटेनियस क्या है, AC है हमारा, AC, और नीचे हमने जो मेज़र किया है वो 1 चेन लेंथ है, I, फॉर एग्जांपल आई लेंथ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो AC अपॉन चेन की लेंथ, आई चेन लेंथ। ठीक है, AC अपॉन आई चेन लेंथ हो गया आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा से हमको AC की वैल्यू मिल गई, और AC की वैल्यू में अगर हम चेन लेंथ माइनस कर दें तो आपको डेल्टा L मिल जाएगा। तो AC की वैल्यू में हम लोग चेन लेंथ माइनस कर दिए तो हमको डेल्टा L मिल जाएगा। डेल्टा L दैट इज़ हाइपोटेनियस अलाउंस AC माइनस आई चेन लेंथ। लेकिन इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, इससे हमको फ़ायदा ये होगा, और ये AC की वैल्यू आई 1 चेन मतलब चेन लेंथ इंटू सेक थीटा माइनस 1 चेन लेंथ, तो चेन लेंथ बाहर हो गई, सेक थीटा माइनस 1। तो हाइपोटेनियस अलाउंस से हमको मदद क्या हुई, अब इससे होगा क्या, अब ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसको मेज़र करने का ज़रूरत क्या पड़ा। अब हमको ग्राउंड पे तो ये रीचेबल पॉइंट्स नहीं है, नीचे वाले पॉइंट्स हम रीच कर नहीं सकते, तो ऊपर ही हम एक चेन लेंथ मेज़र किए, फिर डेल्टा L एक्स्ट्रा मेज़र किए, फिर दूसरा चेन लेंथ यहाँ से मेज़र किए, फिर डेल्टा L एक्स्ट्रा मेज़र किए। तो हमको पता है कि इस पॉइंट तक 2 चेन लेंथ की डिस्टेंस हमारे पास है। सो इन दिस वे आप बिना कैलकुलेशन किए, बिना टिपिकल कैलकुलेशन किए, बस चेन लेंथ मेज़र करके गए, हाइपोटेनियस अलाउंस मेज़र करते गए, और उसके मदद से आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल जाएगी कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिला। तो हाइपोटेनियस अलाउंस का ये फ़ायदा है। अब लास्ट टॉपिक वो क्या है, वो है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। देखिए, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या है कि द लेंथ ऑफ ऑफसेट शुड बी लिमिटेड। जो ऑफसेट हम लोग ले हैं उसकी लेंथ लिमिटेड करनी होगी, क्यों, ताकि जो एरर प्रोड्यूस हो वो परमिसिबल लिमिट के अंदर हो। ठीक है, समझेंगे कैसे। और नंबर ऑफ ऑफसेट डिपेंड करता है कि आपका नेचर या शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन थी, ये आपकी सर्वे लाइन थी, ये वाली नीचे वाली। ठीक है, अगर ये आपका सिंपल एक प्लेन सा ऑब्जेक्ट है तो एक ऑफसेट से ही आप पूरे इसको डिफाइन कर लोगे कि ये O1 ऑफसेट से ही हर जगह होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका एक कैनाल है, ये बहता हुआ, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑफसेट लेना पड़ेगा। पॉन्ड है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑफसेट लेना पड़ेगा। तो कैसा शेप है, नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे आपका ऑफसेट डिपेंड करेगा। फिर बात करते हैं कि ऑफसेट की लेंथ को लिमिट करता कौन कौन है। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स ऑन किस किस फैक्टर पे है।
परमिसिबल एरर कि हम एरर कितना चाहते हैं पेपर में, दूसरा स्केल ऑफ मैप, फिर है तीसरा मेथड ऑफ ऑफसेटिंग एंड नेचर ऑफ ग्राउंड। अब जैसे केस 1 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमसे एरर हो गया डायरेक्शन ले करने में। ये हमारा घर था, ये हमारे सर्वे लाइन थी, हमको ऑफसेट प्लॉट करना था ताकि हमको अपने इस घर के इस पॉइंट का पोजीशनिंग कर सकें। तो हम ऑफसेट ऐसे पॉइंट करने के बजाय जो परपेंडिकुलर ऑफसेट करना चाहिए था, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, डायरेक्शन इतनी हो गई, ये हो गई। तो अब होगा क्या, हमारा क्या कहते हैं, इस लाइन पे प्रोड्यूस होगा पॉइंट। तो जो मैप देखेगा उसको तो लगेगा ना कि ये जो पॉइंट है इसके ऑफसेट में इतने दूरी पे है, एल दूरी पे है पी डैश पॉइंट, ये एल दूरी पे पी डैश पॉइंट है। तो पी डैश जो ये डिस्टेंस आ गई हमारी, ये तो डिफरेंस आ गई, डिफरेंट आ गई। तो इसको करने के लिए अब इसमें क्या कहते हैं, जो एरर होगा उसको लिमिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एल की लेंथ को लिमिट करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, ताकि ये जो एरर हो, ये एरर आ गया, ये एल साइन अल्फ़ा जो है इतना एरर, फॉर एग्जांपल हम बोले कि ये जो इतने डिस्टेंस का जो एरर आ गया, ये क्या है, एल साइन अल्फ़ा, एल दिस अल्फ़ा दिस, तो एल साइन अल्फ़ा। तो ये जो एल साइन अल्फ़ा है ये एरर आ गया, तो यही इसी को लिमिट किया जाता है ताकि क्या कहते हैं, ऑन पेपर ज़्यादा एरर ना दिखे। ऑन पेपर जब हम इसको प्लॉट करें तो हमारा ओरिजिनल पॉइंट पी ये था और फाइनल हमने प्लॉट यहाँ कर दिया पी डैश, तो जो ये एरर आया एल साइन अल्फ़ा ये ज़्यादा ना हो। तो कुछ चीज़ें समझते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर स्केल है हमारा, और हमने डिस्टेंस मेज़र की ये एल नॉट साइन अल्फ़ा, तो पेपर पे कितनी होगी, पेपर पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर है, ये ग्राउंड में, ये पेपर पे, तो ग्राउंड पे 1 अपॉन एस, और एल साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, एल साइन अल्फ़ा अपॉन एस, ये हो जाएगा। तो पेपर पे ये एल नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन एस के बराबर होगा, ठीक है। और इसको कितना रखेंगे, इसको रखेंगे जो हमारी परमिसिबल लिमिट है, ये एरर है हमारा, ये हमारा एरर है, तो इस कितना होगा परमिसिबल लिमिट, और परमिसिबल लिमिट कितनी मानी गई है, 0.25 mm, 0.25 mm परमिसिबल लिमिट के बराबर, परमिसिबल लिमिट के बराबर। परमिसिबल लिमिट कितनी है, 0.25 mm, सेंटीमीटर में बात करें तो 0.025 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं, ये समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड पे पॉइंट एस मीटर है तो स्केल 1 सेंटीमीटर लिया गया है, तो हम ऐसे कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पेपर में एल नॉट साइन अल्फ़ा ऑन पेपर, एल नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन एस इज इक्वल टू कितना, 0.025। तो यहाँ से हमको लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट एल नॉट की वैल्यू आ गई 0.025 एस अपॉन 0.025 एस अपॉन साइन अल्फ़ा, यहाँ से ये वैल्यू। तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ लिमिटिंग लेंथ ऑफ साइन ऑफसेट। ये इस वजह से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बाकी के 2 केस थोड़े और टिपिकल हैं, अगर ये केस नहीं समझ में आएगा तो बाकी के 2 केस नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि जब हम ऑफसेट ले रहे हैं, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जा रही है तो पेपर पे प्लॉट करने में भी गड़बड़ी होगी, वो प्लॉटिंग एरर ज़्यादा ना हो, जो पेपर पे हम एरर कर रहे हैं वो ज़्यादा ना हो, वो परमिसिबल लिमिट में रहे, तो हमें इसलिए लेंथ को लिमिट में रखना पड़ रहा है, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पे ये हमको नापना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन डायरेक्शन में हमने गड़बड़ी कर दी, ऐसे नाप दी, ऐसे नाप दी। तो डायरेक्शन में गड़बड़ी करने की वजह से प्लॉट हमारा पी डैश यहाँ हुआ जो कि यहाँ होना चाहिए था, तो इतना हमारा एरर आ गया। इतनी एरर की वैल्यू कितनी होगी, ग्राउंड पे एल नॉट साइन अल्फ़ा है तो पेपर पे एल नॉट साइन अल्फ़ा बाई एस सेंटीमीटर में, तो ये जो एरर है ये परमिसिबल लिमिट के बराबर होना चाहिए। परमिसिबल लिमिट 0.25 mm माना गया है,
तो सेंटीमीटर में 0.025 mm, तो यहाँ से आ गया एल नॉट की वैल्यू 0.025 mm, 0.025 s अपॉन साइन अल्फा। तो व्हेन ये कब, जब एरर केवल डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन में ले करने में एरर हो रहा है। अब दूसरा केस नंबर 2 है कि लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इफ देयर इज एरर इन लेइंग डायरेक्शन एंड लेंथ बोथ। मतलब हम हमारा डायरेक्शन में भी गलती करेंगे, ये हमारा होम था तो इसको ऐसे ऑफसेट लेने के बजाय ऐसे ऑफसेट लेंगे, और एल लेंथ का ऑफसेट ले रहे थे, तो अब कुछ लेंथ में भी गड़बड़ी करेंगे, हम लेंथ नापने में भी गड़बड़ी करेंगे, ये है। ठीक है, तो इस ऐसे केस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो अब इस केस का पहला केस जिसमें एरर इन डायरेक्शन जो ले रहे हैं और एरर इन लेंथ मेजरमेंट जो ले रहे हैं दोनों बराबर है। तो चलिए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा होम था, हमको नापना था कुछ यूँ। ठीक है, ये हमारी सर्वे लाइन है, हमने नापा है कुछ यूँ पी पॉइंट को। ठीक है, तो हमारा कुछ डायरेक्शन में भी गड़बड़ी हो गई अल्फ़ा, और कुछ हमने जो नापा है, ये लेंथ जो नापी है, इसमें भी कुछ गड़बड़ी की है इस बार ये लेंथ भी सही नहीं है। तो हमारा जो कुछ अब प्लॉट बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा पॉइंट, ये कुछ एरर आ जाएगा यूँ। ठीक है, तो अब हमारा कुछ एरर आ गया ऐसे, प्लॉट हमने किया है कुछ ये पी डैश। तो अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्शन की वजह से एरर E1 है, इधर E2 है, तो ये E1 हो गया, जिसकी अभी हम लोगों ने पिछले ही केस में वैल्यू निकाली थी एल नॉट साइन अल्फ़ा, और ये E2 हो गया। तो E2 कैसे निकलेगा? E2 निकलेगा आपका जो लेंथ एरर दिया है उसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है 1 in R, 1 in R का मतलब है कि R मीटर आप मेज़र करेंगे तो 1 मीटर का लेंथ एरर। तो हमने मेज़र किया एल नॉट मीटर, वही यूनिटरी मेथड से, तो एरर कितना हो जाएगा 1/r इंटू एल नॉट, दैट इज़ एल नॉट बाई आर। तो ये E2 की वैल्यू आ गई एल नॉट बाई आर, क्योंकि हमको पता है एल नॉट बाई आर इज इक्वल टू एल नॉट साइन अल्फ़ा। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, ये था पी डैश, ये था पी, ये यहाँ पे कुछ मिला है, तो ये हमारी रिजल्टेंट जो लेंथ टोटल एरर है, टोटल एरर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, टोटल एरर को हम लोग लिख सकते हैं, इसको E2 लिख दे रहा हूँ, E2 E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो E1 स्क्वायर क्या है, E1 है हमारा एल नॉट साइन अल्फ़ा, और क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो एल नॉट साइन अल्फ़ा इक्वल टू एल नॉट आर है, तो हम दोनों को एल नॉट बाई आर लिख दें अगर, तो कोई प्रॉब्लम, एल नॉट बाई आर होल स्क्वायर। तो E2 हो गया टोटल √2 एल नॉट बाई आर। ये हमारा टोटल एरर आ गया। कहाँ? ऑन ग्राउंड अभी चल रहा है सब कुछ, ऑन ग्राउंड। तो ऑन पेपर लाने के लिए स्केल से डिवाइड करिए, ऑन पेपर लाने के लिए E T इक्वल टू हो जाएगा E T ऑन पेपर √2 एल नॉट बाई आर डिवाइडेड बाई एस। ठीक है, और इसकी परमिसिबल लिमिट के बराबर होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट, और वो कितना है, सेंटीमीटर के फॉर्म में बात करें तो 0.025 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एल नॉट की वैल्यू मिल जाएगी हमको, एल नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। एल नॉट पहले लिख लेता हूँ एक स्टेप और, 0.025, तो एल नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0.025 एस आर अपॉन √2। तो चाहो तो ऐसे याद कर लो, चाहे तो ये याद कर लो, ठीक है, जो भी आपको अच्छे तरीके से। मैं तो इसको याद किया हूँ, √2 एल नॉट अपॉन आर एस
इक्वल टू 0.025। यहाँ से लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट मिल जाएगी। अब इसी का केस दूसरा, पहला केस तो ये था इसका कि दोनों एरर बराबर है, E1 और E2 बराबर है। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कि E1 E2 बराबर नहीं है। तो दूसरा केस देखिए, दूसरा केस में क्या है, ये बराबर नहीं है, केस बी। ठीक है, तो बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा E1 E2 तो वही रहेगा, डायरेक्शन में एरर, लेंथ में एरर, उनकी वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। तो E1 E2 बराबर नहीं है, तो बस ई टोटल निकाल लो। इस बार जो हमने बराबर लिख दिया था वो नहीं लिखेंगे, L0 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस क्या, L0 बाई आर का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो अभी L0 बाई आर को मैं ये लिख लेता हूँ, L0 बाई आर को मैंने डिफ्लेक्शन L लिख लिया ताकि थोड़ा ज़्यादा टर्म ना लिखना पड़े हमको। तो L0 बाई आर का होल स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ डिफ्लेक्शन L का होल स्क्वायर कि लेंथ में एरर, डायरेक्शन में एरर, लेंथ में एरर। ठीक है, ये हो गया। ये ऑन ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड है। तो ऑन मैप क्या होगा या ऑन पेपर, तो ऑन पेपर ETP अंडर रूट L0 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो स्केल है। ठीक है, ये ऑन पेपर हो गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए? परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट के बराबर। परमिसिबल लिमिट कितनी है? तो ये है L0 साइन अल्फ़ा का, फिर से लिख देते हैं, होल स्क्वायर प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर अपॉन S, ये इतना अंडर रूट में 025 सेंटीमीटर के बराबर में, अगर हम लोग सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं तो। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट L0 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.025 S। अगर मैं इधर दोनों साइड अंडर रूट, दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से अंडर रूट गया और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर से मैं लिख सकता हूँ L0 साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर 0.025 S का होल स्क्वायर माइनस डेल्टा L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से L0 की वैल्यू आ जाएगी, L0 की वैल्यू आ जाएगी 0.025 S का होल स्क्वायर माइनस डेल्टा L का होल स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन में साइन अल्फ़ा। तो ये हमारा बन गया तीसरा केस का। ठीक है, तो ये हो गया लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट की। ऑफसेट को इतना नापें ताकि हमारा परमिसिबल लिमिट, एरर जो है परमिसिबल लिमिट के अंदर रहे। तो तीनों केस को मैं समराइज़ कर रहा हूँ। केस फर्स्ट था एरर इन डायरेक्शन ओनली, तो L0 की वैल्यू कितनी आई थी? L0 की वैल्यू आई थी, दूसरे कलर से लिखूँ सुंदर लगे L0 की वैल्यू आई थी 0.025 S, 0.025 S अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है, देखिए या तो आप लिमिटिंग लेंथ याद करो, जो मुझे लगता है कि थोड़ा टफ है याद करना, इसीलिए मैं हर जगह साथ में एरर लिखते चलाऊँगा। एरर यहाँ कितना आया था? एरर ऑन ग्राउंड या एरर ऑन मैप? L0 साइन अल्फ़ा अपॉन S ऑन पेपर, ऑन पेपर लिखते चल रहा हूँ मैं, ये एरर आया था इनका। ठीक है, तो एरर को हम 0.025 से इक्वेट कर देंगे तो हमारा लिमिटिंग लेंथ आ जाएगा। दूसरा केस था केस 2, एरर इन डायरेक्शन एंड लेंथ ऑल्सो, और दोनों बराबर, एंड बोथ आर इक्वल, तो यहाँ E1 E2 बराबर आए थे। तो यहाँ टोटल एरर कितना आया था ऑन पेपर ET आया था
√2 L0/RS, और इसको हम लोग यहाँ से L0 की वैल्यू निकाल लिए थे 0.025 RS/√2। चाहे ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद करो कि इसको 0.25 से बराबर। तीसरे केस में क्या था कि डायरेक्शन और लेंथ में एरर होगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ऑन पेपर एरर कितना आया था? ऑन पेपर टोटल एरर जो आया था वो था L0 sin अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा L लेंथ का एरर का स्क्वायर का √/S ऑन पेपर। तो इसको हम लोगों ने किससे इक्वेट कर दिया था? 0.025 से। तो कितनी मिली थी L0 की वैल्यू? L0 की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 0.025S 0.025S का होल स्क्वायर, ये S है, ठीक है, क्योंकि मैं ढंग से लिख दे रहा हूँ, 0.025 इनका होल स्क्वायर और S स्क्वायर, ठीक है, और माइनस डेल्टा L का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में अपॉन में साइन अल्फ़ा। सो इन दिस केस हमारा तीनों केस हमारा हो गया, तीनों केस हमारे लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट के हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी कोई बताता नहीं है ढंग से, ठीक है। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट क्यों लेते हैं? ताकि हमारा पेपर पे एरर लिमिट में रहे, परमिसिबल लिमिट में रहे, ठीक है। तो इन दिस केस हमारा चेन सर्वेइंग ख़त्म हो गया फाइनली। अब अगला हमारा एंगुलर मेज़रमेंट, लीनियर मेज़रमेंट ख़त्म। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी अपने फीडबैक और सलाह आपको देनी हो तो हमारे कमेंट में दें। थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबी पड़ रही हो, क्योंकि मुझे इस बार प्रिंटेड नोट से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लिख के बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स जब तक लिख के ना बताऊँगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा लेंदी वीडियो रहेंगी, डील करिए उसके साथ और रिवीजन ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।